हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएस के सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, जो कि पिछले साल के मुकाबले 6.5% बढ़ा है। और मार्केट के ज्यादातर जानकार यही मान रहे थे कि ये 6.5% बढ़ेगा, यानी कि नंबर्स एकदम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आए हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो भारत की तरह यूएस ने भी आज अपने सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर रिलीज किए हैं। हालांकि भारत के जो नंबर है उम्मीद से बेटर रहे हैं, लेकिन यूएस के नंबर बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन रहे हैं, क्योंकि मार्केट के ज्यादातर जानकार ये मान रहे थे कि ये 6.5% से बढ़ेंगे। और ये एक्चुअली में भी 6.5% बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले। और पिछले महीने के मुकाबले ये 0.1% से बढ़े हैं। हालांकि इसमें जो डिक्लाइन आया है उससे ये अर्ली जो पेंडेमिक में सीपीआई के नंबर होते थे उसके आसपास पहुंच गए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब ये 6.5% है। लगातार ये इस नंबर से ज्यादा बढ़े थे, और इवन जून में तो ये 9.1%, जो कि 40-41 साल का हाई था, उसको टच कर चुके थे। तो इन्फ्लेशन में कमी क्यों आई है, उसका मेन रीजन है जो अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें, जिसमें कि फूड और एनर्जी प्राइसेस को हटा दिया जाता है, वो पिछले महीने के मुकाबले 0.3% बढ़ा है। और पिछले साल के मुकाबले 5.7%। तो यहाँ पे भी नंबर एकदम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहे हैं। तो इस नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है? इस नंबर की इंपॉर्टेंस ये है कि जो फेड है, यानी कि जैसे भारत का आरबीआई होता है, यूएस में फेडरल रिजर्व है, वो इस नंबर को क्लोजली मॉनिटर करता है। क्योंकि अगर ये नंबर कंट्रोल में नहीं आता तो वो फर्दर रेट बढ़ाएंगे, और जिससे कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है। तो अब नंबर एज पर एक्सपेक्टेशन आए हैं, तो देखना होगा कि जो अगली मीटिंग 31 जनवरी से 1 फरवरी तक है, उसमें फेडरल रिजर्व की जो टीम है वो क्या डिसीजन लेती है। अभी तक ऑलरेडी वो 4.25% अपने जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 तक ये 0% पे था, लेकिन उसके बाद इसमें 4.25% की वृद्धि की जा चुकी है, और अब ये 15 साल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। हालांकि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने लगातार बोला है कि ये रेट फर्दर बढ़ते रहेंगे। हालांकि हो सकता है कि इसका पेस थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ये 5% से ज्यादा जाएंगे, जो कि आज की डेट में 4.25% है। उसके बाद ही सोचा जाएगा कि इसको बढ़ाना कम किया जाए या इसमें फर्दर कमी की जाए। लेकिन अभी के लिए चाहे इन्फ्लेशन के नंबर एज पर एक्सपेक्टेशन है, लेकिन रेट बढ़ते रहेंगे। और शायद इसी वजह से जो यूएस की मार्केट है उसने कोई खास रिएक्ट नहीं किया है। यूएस की मार्केट फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो डो जोन्स 55 पॉइंट बड़ा है, जो कि सिर्फ 0.15% है। इसके अलावा S&P 500 और नास्डैक 100 में तो कोई भी मूवमेंट नहीं देखी गई है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये नंबर्स क्योंकि खराब नहीं आए हैं, और भारत के लिए दो अच्छी न्यूज आई है कि एक तो इन्फोसिस और एचसीएल के जबरदस्त नंबर आए हैं, और हमारा इन्फ्लेशन भी उम्मीद से कम रहा है। तो अगर यूएस मार्केट आज ठीक ठाक क्लोज हो जाती है, क्योंकि लगातार बढ़ रही थी, तो अगर इसमें कोई खास गिरावट नहीं आती है आज, तो कल हमारे नंबर हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो काफी बढ़ सकती है, खास करके आईटी स्टॉक्स। और अब अगर हम इन्फ्लेशन के नंबर का ब्रेकअप देखें, तो सबसे बड़ी जो इसमें कमी आई है उसकी वजह है जो गैसोलीन यानी कि पेट्रोल के प्राइसेस कम हुए हैं। अगर आप पेट्रोल के प्राइसेस देखोगे तो यूएस में पिछले महीने के मुकाबले 9.4% कम हो गए हैं, और पिछले साल के मुकाबले भी ये 1.5% कम हो गए हैं, क्योंकि मिड 2022 में जब इन्फ्लेशन पीक पे था तो ये $5 एक गैलन के प्राइस पे पहुंच चुके थे। इसके अलावा फूड प्राइसेस में 0.3% का इंक्रीज हुआ है। और शेल्टर, जो कि वहां की एक मेजर कॉस्ट होती है सीपीआई इंडेक्स में, उसमें 0.8% का गेन देखा गया है पिछले महीने के मुकाबले, और पिछले साल के मुकाबले 7.5%। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर होता है यूज्ड व्हीकल के प्राइसेस, जो कि पिछले महीने के मुकाबले 2.5% घटे हैं, और अब पिछले साल के मुकाबले ये 8.8% घट चुके हैं। तो यूएस का भी इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। हालांकि वहां की जो फेडरल रिजर्व है वो चाहती है कि इसको 2% पे लाया जाए, लेकिन अगर आप दूसरे कंट्री के मुकाबले, खास करके यूरोपियन कंट्री के मुकाबले देखेंगे, तो यूएस का भी इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आता जा रहा है। और भारत का जो इन्फ्लेशन है वो आज ही डेटा रिलीज किया गया है, और ये दूसरा ऐसा महीना है जिसमें कि ये 6% से नीचे आ गया है। तो ओवरऑल चीजें सही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। और अगर इकोनॉमी ज्यादा नहीं गिरती है, जैसे भारत का तो आज फैक्ट्री आउटपुट का डेटा भी अच्छा आया है,
तो हो सकता है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग हो, यानी कि इकोनॉमी को डैमेज किए बिना इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में आ जाता है तो वो बेस्ट केस सिनारियो होगा और उसको मार्केट काफी पॉजिटिवली ले सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।